नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मुद्रेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक एसएससी जीडी की, और इसके लिए हम एक ऐसी सटीक 60 दिन की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो आपकी जीत पक्की कर सकती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 50 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हर साल लगभग इतने कैंडिडेट्स इस एक एग्जाम में बैठते हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये बताता है कि कंपटीशन किस लेवल का है। और जब इतने सारे लोग दौड़ में हों और अपने पास सिर्फ 60 दिन बचे हों, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी वो सिर्फ एक फायदा नहीं, वो तो एकदम जरूरी हो जाती है। सच कहूं तो यही 60 दिन डिसाइड करेंगे कि सपना पूरा होगा या नहीं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए अपना पूरा बैटल प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं और समझते हैं कि असल में ये चैलेंज है क्या। एक रियलिटी चेक लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है टाइम। एग्जाम फरवरी से अप्रैल के बीच होगा, मतलब तैयारी के लिए मोटे तौर पर 60 दिन हैं। और एग्जाम में 60 मिनट में 80 सवाल करने हैं, मतलब स्पीड ही सबसे बड़ा हथियार होने वाली है। यहाँ देखिए, अगर हम वैकेंसीज पर नजर डालें तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार वैकेंसीज कम हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपटीशन और भी टफ होने वाला है और कट ऑफ ऊपर जाने के पूरे चांस हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है, वो है नेगेटिव मार्किंग। ये सिर्फ 1/8 है, जो कि बहुत ही कम है। तो ये एक तरह से इशारा है कि भाई पूरे 80 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। स्कोर को मैक्सिमाइज करने का ये एक गोल्डन चांस है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारी कोर स्ट्रैटेजी पर। इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा है। एक है आपकी लोकेशन के हिसाब से और दूसरा है एक डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन। देखिए, हमने स्टेट्स को 2 जोन में डिवाइड किया है, रेड जोन और ग्रीन जोन। यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्य जहां कट ऑफ आसमान छूती है, वो है रेड जोन में। यहाँ के कैंडिडेट्स को अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मोड में चले जाना है। और जो ग्रीन जोन वाले हैं, जैसे साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, वो पहले सिलेबस खत्म करने पर फोकस कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस पर। और ये है एक अल्टीमेट डेली रूटीन। सुबह 5:30 बजे फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि वो भी उतनी ही जरूरी है। फिर जब दिमाग एकदम फ्रेश हो तो जीके और करंट अफेयर्स निपटा लो। दोपहर में जब थोड़ी सुस्ती आती है ना, तब मैथ्स और रीजनिंग उठाओ, नींद अपने आप भाग जाएगी। शाम को लैंग्वेज और रात को सोने से पहले सबसे जरूरी रिवीजन और एक मॉक टेस्ट। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे फतेह करना है। मैथ्स की बात करें तो करीब 80% वेटेज सिर्फ अरिथमेटिक का है, तो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस जैसे टॉपिक्स को तो घोल कर भी जाना है। और हाँ, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले रट लेना और कैलकुलेशन स्पीड पर रोज काम करना। रीजनिंग में हमारा टारगेट होना चाहिए 40 में से 40। ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिरर इमेज जैसे टॉपिक्स के रोज 20 सवाल लगाने हैं, वो भी 12 से 15 मिनट के अंदर। टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में एक 90% का रूल चलता है, मतलब 90% पेपर कुछ गिने चुने टॉपिक्स से ही आता है। तो विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गद्यांश और बाकी टॉपिक्स की जमकर प्रैक्टिस करो। और अब आता है गेम चेंजर सब्जेक्ट, GK/GS। यही वो सेक्शन है जो आपकी रैंक बनाएगा या बिगाड़ेगा। इसमें स्टैटिक जीके जैसे लोक नृत्य, त्योहार, इन पर खास ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स के लिए पिछले 6 से 8 महीने काफी हैं, लेकिन उनका बार बार रिवीजन करना होगा। अच्छा, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो सब बेकार है। तो आप बात करते हैं प्रैक्टिस की, जो सफलता की असली चाबी है। प्रैक्टिस के 2 ही मेन सोर्स हैं, किताबें और मॉक टेस्ट्स। और मैं साफ साफ बता दूं, ये दोनों ही नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब दोनों को करना ही करना है। किताबों से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मॉक टेस्ट से एग्जाम का फील आएगा। मॉक टेस्ट देने का भी एक तरीका है। अगर सिलेबस पूरा है तो रोज एक मॉक दो। अपनी हर गलती को एक डायरी में लिखो और उसे एनालाइज करो। सिर्फ स्कोर मत देखो, परसेंटाइल पर फोकस करो। और हाँ, फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। चलिए अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर। अगले 60 दिनों के लिए कुछ फाइनल डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो ये रही आपकी चेकलिस्ट। रोज रिवीजन करना है, मुश्किल सवालों पर ईगो नहीं लाना है,
अपने सोर्स लिमिटेड रखने हैं और 100 टीचरों के पीछे नहीं भागना है। कम मॉक स्कोर से डीमोटिवेट नहीं होना है और सबसे ज़रूरी, सोशल मीडिया और रील्स की दुनिया से 60 दिन के लिए संन्यास ले लो। और जब भी कभी थकान महसूस हो या मन में निराशा आए, तो बस इस एक लाइन को याद कर लेना, थक करके न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अब सिर्फ वीडियो देखकर काम नहीं चलेगा। आज ही अपना 60 दिन का एक पर्सनल चार्ट बनाओ, उसे अपनी स्टडी टेबल के सामने दीवार पे चिपकाओ और कसम खा लो कि इसे हर हाल में फॉलो करना है। तो ये थी हमारी 60 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी। ये प्लान कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं। लर्न विद मुनिंद्र के साथ जुड़े रहें। तो चलिए 60 दिन की उल्टी गिनती आज से शुरू होती है। क्या वर्दी पाने की इस जंग के लिए तैयार हैं?